बच्चों बहन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के एक नए टॉपिक में पहुंच चुके हैं और देखेंगे टॉप 10 पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आज के करंट अफेयर की डेट से। जो अगर आपने हमारा चैनल बहन जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें और करंट को बहुत ही बेहतर करें। देखते हैं सोनू सूद। सोनू सूद जो एक भारतीय एक्टर है, बहुत ही फेमस हैं और इनको जानते हैं आप। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे भारतीय जो एक नगर में बिछड़ गए थे, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, गांव नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसका घर भारत में ही नहीं विदेश में भी कहीं था, तो उन्होंने अपने खर्चे पर वहां पे एक उनको भेजा और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तो ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी वर्तमान में बने हुए हैं और ये प्रेजेंट में बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों में विलेन का या हीरो का रोल करते रहे हैं। तो आप देखेंगे कि थाईलैंड के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। कौन? सोनू सूद। और ये थाईलैंड के लिए इन्होंने एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की सरकार ने मानक पर्यटन की उपाधि दी है और ये वहाँ के लिए ब्रांड एम्बेसडर, पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे सोनू सूद। अगला चलते विश्व मधुमेह दिवस यानी कि विश्व वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में तेजी से जो डायबिटीज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग नासमझी में बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और अंततः उन्हें एक समय के बाद जो है उनका पैंक्रियाज जो है प्रॉब्लम आ जाती है और जो है उनका जो बीमारी हो जाती है 14 नवंबर को जो डायबिटीज डे के रूप में, इसलिए कि लोग जागरूक हों, अवेयरनेस उनमें बढ़े और जो शुगर की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करें। इसलिए जो है हर साल 14 नवंबर को मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 2024 की जो थीम रखी गई है, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्राइडिंग ऑफ द गैप्स, उसको अपनाने के लिए जो है एक थीम का आयोजन रखी जाती है, जो लोगों में एक मैसेज पहुंचाने का मेन पर्पज होता है। अगला देते हैं K5 बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने जो है अभी हाल ही में नवंबर में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया हुआ है और ये भारतीय नौसेना द्वारा किया गया, इंडियन जो है नेवी के द्वारा किया गया है। और किस पनडुब्बी? INS अरिघात पनडुब्बी, जो हमारी परमाणु ऊर्जा से जो संपन्न है INS अरिघात, उससे ये है इसका सफल परीक्षण किया गया है। और इसीलिए जो देखेंगे भारत की जो वर्तमान में आर्मी है यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी है, विश्व के जो टॉप 4 देश हैं उनमें पहुंच चुकी है। तो ये उसी की कैटेगरी में एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कभी भी चूकती नहीं है, अचूक निशाना इसका होता है। जहाँ पे टारगेट फिक्स कर दिया जाता है उसी टारगेट पे ये बैलिस्टिक मिसाइल जो भारत के द्वारा जो भी निर्मित हैं वो हिट करती है। तो ऐसे ही है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। अगला चलते हैं GSAT-20। भारत ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने के लिए, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी परिवर्तन करने के लिए जो है इस GSAT का आविष्कार किया है, GSAT-20 का किया गया है और ये 19 नवंबर 2024 को इसका सफल परीक्षण जो कि यहाँ से किया गया था केप कैनावेरल फ्लोरिडा में है। जो कहाँ? फ्लोरिडा कहाँ है? अमेरिका में। तो वहाँ से किया गया है स्थान केप कैनावेरल फ्लोरिडा, अमेरिका, जहाँ से किया गया है। और ये जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू इसको स्थापित किया गया है, GSAT को स्पेस में और GSAT-20 को स्पेस में। इससे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अगर आप हवाई जहाज़ पे भी हैं तो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन अब कट नहीं होगा, तब भी आप जो है इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। आप बुलेट ट्रेन में भी स्पीड से यात्रा कर रहे हैं तो भी इंटरनेट आपका रहेगा। तो ये GSAT उन सारी टेक्निक को डेवलप करेगा जो हमारे लिए आने वाले दौर में हमें उपलब्ध होंगी। अगला चलते हैं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन जो है ये गुजरात के गांधीनगर में 2024 का हुआ है। और पुलिस को किस तरीके से
टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाए और टेक्नोलॉजी का पुलिस में कितना अहम रोल है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और भारत को जो है में आधुनिकता लाने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 ये 20-21 नवंबर को आयोजित रही है। अगला चलते हैं बच्चों, गुरु घासीदास तपोर पिंगल टाइगर रिजर्व जो देखेंगे कि अभी तक 55 थे, इसको मिला के 56 हो गए हैं और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दिया और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को इसके लिए जो है सलाह किसने दी थी? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से ये कहा गया था कि ये टाइगर रिजर्व वाले गुण सारे टाइगर रिजर्व को में रजिस्टर्ड वाले सारे गुण रखता है, इसीलिए जो है इसको राष्ट्रीय उसमें शामिल किया गया है और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसमें वहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया है। अब बच्चों चलते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान लिख के कंप्लीट हुआ था और इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी, 75वीं वर्षगांठ जो है सेंट्रल हॉल पुरानी संसद में मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 26 नवंबर को। ठीक है बच्चों, देखते हैं जो 26 नवंबर का जो दिन है वो प्रेजेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन नेशनल मिल्क के डे में मनाते हैं। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे और ये मिल्क डे जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन देने वाले वर्गीज कुरियन का जो बर्थडे होता है उनके रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन उनका जो जन्म दिवस है व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप में मनाया जाता है। अब अगला चलते हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल जो हैं फिक्की के चेयरमैन बने हुए हैं और फिक्की का मतलब जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये फिक्की के 97वीं बैठक हुई है। इसमें जो है हर्ष अग्रवाल को फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला देखते हैं, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है और ये आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? दोहा की राजधानी कतर में और इसमें सदाबहार जो हमारे पॉपुलर जो हैं पंकज अडवाणी उनको विजय घोषित हुआ है, मतलब वो विजेता रहे, उन्होंने इसको जीता है और ये 20वां विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप थी जिसमें भी विजेता बने हुए हैं और ये लगातार देखेंगे 28 बार इन्होंने वर्ल्ड खिताब जीता हुआ है। लगातार देखेंगे तो लगातार 7th टाइम है पंकज अडवाणी वर्ल्ड बिलियर्ड्स के लगातार चैंपियन रहे हैं। अब बच्चों देखेंगे डेविस कप जो है टेनिस का एक खिताब है, इसका आयोजन जो है स्पेन में रहा था और इसके जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? इटली। लगातार 2nd टाइम में डेविस कप विजेता इटली हुआ है और इसका उपविजेता जो है नीदरलैंड रहा है। तो ये वर्तमान में देखेंगे कि टेनिस में डेविस कप का जो विजेता है 2nd टाइम में वो इटली रहा है। अगर आपने बच्चों हमारा चैनल ब्रेन जी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें और अपनी करेंट अफेयर को जो है बहुत ही अच्छा करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।